नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपको चौंका सकता है। आपने बागेश्वर बाबा का नाम सुना ही होगा, जो अपने चमत्कारी और रहस्यमयी पर्चों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा पर्चा सामने आया है जिसे देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े। इस पर्चे में आपके किसी अपने की मौत लिखी है। जी हां, आपने सही सुना। यह एक गंभीर और चिंताजनक विषय है। बागेश्वर बाबा का पर्चा देखकर आप में से कई लोग डर और चिंता में आ सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि ये पर्चे वास्तव में क्या संदेश दे रहे हैं और कैसे हमें सावधान रहना चाहिए। अगले 7 दिनों में आपको कुछ ऐसे काम करने से बचना है जो आपके जीवन में बड़ा उलटफेर ला सकते हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बागेश्वर बाबा के पर्चे अक्सर लोगों को उनकी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन इस बार जो पर्चा आया है वह बेहद संवेदनशील है। इस पर्चे में लिखा है कि अगले 7 दिनों में आपके किसी अपने की मौत हो सकती है। यह सुनकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े और उन्होंने आपको सावधान रहने की सलाह दी है। अगले 7 दिनों में यह 3 काम भूल से भी मत करना। अगले 7 दिनों में यात्रा करने से बचें, विशेषकर रात के समय। यदि यात्रा करना अत्यावश्यक है तो सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं और सावधानी बरतें। वाहन की जांच कर लें और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। इस अवधि में कोई बड़ा या संवेदनशील निर्णय न लें, जैसे कि नौकरी बदलना, नया व्यापार शुरू करना या निवेश करना। इन 7 दिनों में स्थिर रहें और किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव से बचें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान पान में संतुलन बनाए रखें और नियमित व्यायाम करें। अगर किसी बीमारी का इलाज चल रहा है तो उसे अनदेखा न करें और चिकित्सक के परामर्श का पालन करें। बागेश्वर बाबा के अनुसार अगले 7 दिनों में ग्रह सितारों ने बड़ा उलटफेर कर लिया है, जिससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन परिवर्तनों के चलते कुछ बड़ी भयानक घटनाएं भी हो सकती हैं, जिनसे बच पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यह सच है कि पिछले कुछ सालों से आपका नसीब आपको रुला रहा है। जीवन में कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह समय अस्थायी है और जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इन 7 दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि आप आने वाली कठिनाइयों से बच सकें। वीडियो को आज पूरा का पूरा देखिएगा, तब जाकर आपको एक एक बात के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सावधानी भी बताऊंगा, उपाय भी बताने वाला हूं, क्या करें आप लोग और क्या नहीं। साथ ही बागेश्वर बाबा के पच्चय में आपके लिए क्या निकल कर आया है, सारी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना। और दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बड़ी मेहनत से आज की वीडियो बनाई है दोस्तों, इसलिए अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, इस समय शनिदेव वक्री हो चुके हैं और अगर शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी के अभी जाई और लिख दें जय शनिदेव। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर अगले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या बड़ी घटना होने वाली है और कौन आपका अपना आपका साथ छोड़कर जाने वाला है। सारी जानकारी मात्र वीडियो के अंदर देने वाला हूं दोस्तों। जैसे ही बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा निकाला और पर्चा देखते ही बागेश्वर बाबा रो पड़े, क्योंकि आपके परच में किसी अपने की मृत्यु का योग बन रहा है। और दोस्तों, यह मृत्यु आपके सबसे खास अपने की होने वाली है और सबसे बड़ी गलती इसमें आपकी होगी। आपकी ही कुछ गलती से आपका अपना आपको को छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, अगले 7 दिनों में बड़ा संकट आपके और आपके परिवार पर मंडरा रहा है। आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह 3 गलतियां अगले 7 दिनों में भूल कर भी मत करना, वरना आपका सब कुछ दोस्तों बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। दोस्तों, यूं तो आप बहुत बुद्धिशाली हैं, यूं तो आप दोस्तों हर छोटी छोटी चीज में दिमाग लगाते हैं अपना, लेकिन जहां बात अपने मतलब की हो, जहां बात दोस्तों अपनी खुशी की हो, वहां आप दिमाग नहीं लगाते। वहां आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। जहां बात आपके हक की आ जाए तो वहां तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है। आप वहां पर अपना दिल इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों,
अगले 7 दिनों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चालू कर देना, अपने दिल का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। आपने सबसे कीमती चीज अपने जीवन में खोई है। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे संपत्ति। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अगले 7 दिनों में आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आप अपना करीबी खो सकते हैं। जो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह भी आपको छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, इसलिए यह गलती करने का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर शनि जो है वक्री हो रहे हैं दोस्तों। और शनि जब जब आपकी राशि में वक्री होते हैं तब तब दोस्तों आपके साथ कुछ ना कुछ बड़ा घटना घटती ही घटती है। आपकी सबसे कीमती चीज आपसे दूर होती ही होती है। देखिए, पैसा चला जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धन दौलत तो इंसान वापस कमा लेगा, लेकिन अगर कोई इंसान उसका साथ छोड़कर चला जाए तो फिर दोस्त तो वापस नहीं आ पाता है। इसलिए गलती करने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि पल भर में दोस्तों बड़ी बड़ी घटना घट जाती है। दोस्तों, इस समय ऐसा चल रहा है कि आपकी किसी से उलझन हो सकती है। आप छोटी सी बात को लेकर अपने परिवार में झगड़ा कर सकते हैं। आपका किसी अपने के साथ झगड़ा हो सकता है। ऐसे इंसान से झगड़ा होगा जो आपके सबसे करीब है, जिससे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। उस व्यक्ति के साथ ही आपका झगड़ा हो सकता है जिस इंसान से आप दोस्तों बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस इंसान के बगैर आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। चाहे वह आपका जीवन साथी हो, या आपका माता पिता हो, या फिर आपका दोस्त हो। जो आपका सबसे करीबी होगा उससे आपका झगड़ा हो सकता है दोस्तों। और यह झगड़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी ही नादानियां के चलते होने वाला है। क्योंकि जब जब शनि वक्री होते हैं और मंगल तीसरे भाव में होते हैं तब तब दोस्तों आपके सर पर कुछ उल्टा ही दोस्त हो जाता है और आप दोस्तों कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हो। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने दिमाग का उपयोग बहुत कम करते हो। फिर आप बहुत चिद्धावलप्पू और क्रोध कभी कभी इतना बढ़ जाएगा कि आप दोस्तों अपने अपनों का भी जीना हराम कर देंगे। आप अपने अपनों से भी झगड़े करने लगेंगे दोस्तों। और आपके घर वाले भी दोस्तों। जब काल आता है ना तो चारों तरफ से आता है दोस्तों, केवल एक जगह से नहीं आता है। आपके घर वालों के ऊपर भी दोस्तों काल का यानी कि ग्रह गोचर का प्रभाव पड़ेगा और आपके घर वाले भी फिर गुस्सा करेंगे। और जब 2 क्रोधित इंसान टकराते हैं तो विनाश होता ही होता है। इसीलिए आपको मैं हाथ जोड़कर समझा देता हूं कि अगले इन 7 दिनों में गुस्सा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गुस्सा थोड़ा ज्यादा आने वाला है। अगर कोई चीज आपके मन के मुताबिक नहीं हो तो थोड़ा सा मन मार लेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके घर में आपके मनपसंद की सब्जी नहीं बनी, आपकी नापसंद की सब्जी बन गई जो आप खाते ही नहीं हो, और अगर उस चीज को देखकर आप झगड़ा करोगे तो फिर दोस्तों झगड़ा बढ़ सकता है। हो सकता है संपत्ति को लेकर भी झगड़े हो जाए, घर परिवार में बच्चों को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं, बच्चों की किसी हरकत को लेकर झगड़े हो सकते हैं, यारी दोस्ती में भी झगड़े हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए बचाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले दौड़ कर जाएं और मंदिर में जाकर बैठ जाएं, शांति पाठ वाले इलाके में चले जाएं, क्योंकि दिमाग गर्म होता है दोस्त। तो कहीं बाहर जाकर शांति वाले इलाके में बैठ जाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। शांति मिल जाती है और थोड़ा अपने और अपने पर परिवार की अच्छी चीजों के बारे में सोचिए तो ये समय निकल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और गुस्सा कभी कभी इतना बढ़ जाएगा कि आपका कोई अपना आपका साथ भी छोड़कर जा सकता है दोस्तों। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, कभी कभी दोस्तों पल भर का क्रोध इंसान को पूरी जिंदगी भर भारी पड़ जाता है। रिश्ते नाते टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं, और कभी कभी क्रोध में इंसान की जान तक ले लेता है। कभी कभी क्रोध में एक बेटा अपने बाप की जान ले लेता है, क्रोध में भाई भाई की जान ले लेता है, पति पत्नी की जान ले लेता है दोस्तों। क्रोध बहुत खराब होता है। देखिए दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं तो यह सत्य कहानी है। हमारे पड़ी डी हाउस में ही 2 शादीशुदा युवक युवती रहते थे। जोधा बहुत प्यार करता था, उनकी लव मैरिज हुई थी, अपनी पसंद से उन्होंने शादी कर ली थी। करीब 15 सालों से वह अपने सब साथ में रह रहे थे। परिवार में बच्चे भी अच्छे बड़े हो रहे थे और उनके बीच में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता था। लेकिन एक बार घर में पति को आने में देरी हो गई। पत्नी को थोड़ा सा क्रोध आया। पत्नी ने 2 बातें सुना दी। पति को कितना देर से आए आपको समझ नहीं आती, क्या घर में बाल बच्चे भी हैं? और फिर पति को उसकी बातें चुप गईं। पति को और गुस्सा आया, पत्नी को भी आया, और दोनों का गुस्सा इतना ज्यादा विपरीत हो गया कि पति को कुछ समझ ही नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। पति गया आनन फानन में
और घर की सिलेंडर की नली निकाल दी, और सिलेंडर की जैसे ही नली निकाली सारी गैस फैल गई और बचने का कोई जरिया भी नहीं रहा, और तुरंत आग भी लग गई और पूरा परिवार तहस नहस हो गया। दोस्तों, तो केवल चंद मिनट का क्रोध दोस्तों बरसों के प्रेम को, बरसों की सुख शांति को भुला देता है। दोस्तों, इसीलिए आपको भी क्रोध नहीं करना है। क्रोध ने दोस्तों कई परिवारों को तहस नहस कर दिया है। कई बड़े बड़े परिवार दोस्तों तहस नहस हो गए। कई बच्चों के माता पिता क्रोध के चलते दोस्तों आज उनके साथ नहीं रहे। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई लोग आज इस क्रोध के चलते दुख भोग रहे हैं, और यह आपके साथ ना हो, इसलिए दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, सुबह सुबह अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। टीवी में हनुमान चालीसा का पाठ लगा दें। आप चाहे तो मोबाइल में लगा दें, स्पीकर में लगा दें, और अपने अच्छी तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ लखना करें, जिससे घर में हनुमान जी की कृपा रहेगी और आपके घर के ऊपर जो काल क्रोध मंडराएंगी, लोगों में सद्बुद्धि आएगी। भगवान का नाम जब दिमाग में जाता है दोस्तों, लोगों के तो सद्बुद्धि आना शुरू हो जाती है। इसीलिए भगवान का नाम ले और मंदिर जाया करें। देखिए दोस्तों, परिवार में आपके परिवार के लोग मंदिर नहीं जाते हैं, भजन नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, आप करना शुरू करिए। क्योंकि देखिए, आपको मैं बता दूं कि केवल एक तालाब में अगर मछली खराब हो तो वह पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन देखिए, अगर एक मछली अच्छे गुण वाली आ जाए, एक मछली बहुत अच्छी हो, तो दोस्तों पूरे तालाब को अच्छा भी कर सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप चाहे तो अपने परिवार को अच्छा कर सकते हैं। आपके कर्म आपके पूरे परिवार के ऊपर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को फल मिलेगा। आपको अगले 7 दिनों का महाराशिफल दे रहा हूं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो 7 दिन है बहुत उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। एक एक सेकंड दोस्तों आपको बिताना बहुत ही भारी पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनि वक्री है, मंगल तीसरे स्थान में है, और आपका जो शुक्र है वह आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल दुख ही दुख है। दोस्तों, बचाव करेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो संसार है ना, बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये जो संसार है बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसमें फंसे ना फंसाओ दोस्तों, इसमें गलती से भी फंसना नहीं है आपको। दोस्तों, इस संसार में कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, कोई दिल से प्यार करने वाला नहीं है, कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। संसार में दो दोस्तों, इस संसार में कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं है। मान लो आज किसी व्यक्ति को आपसे सुख मिल रहा है, यानी कि आपके कारण उस व्यक्ति को फायदा हो रहा है, तो वह व्यक्ति आपके साथ रहेगा, आपके साथ जीने मरने की कस्में खाएगा। लेकिन वहीं किसी तीसरे व्यक्ति के पास उस व्यक्ति को सुख मिलने लगेगा, आप उसके काबिल नहीं रहोगे, और तीसरे व्यक्ति को उसके पास ज्यादा सुख मिलने लगेगा, तो वह व्यक्ति आपको छोड़कर उस तीसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। वह व्यक्ति आपको देख भी नहीं, वह व्यक्ति आपको पूछेगा भी नहीं, और आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, कल उस तीसरे व्यक्ति से बढ़कर किसी और के पास उस व्यक्ति को सुख मिलने लगेगा, उस व्यक्ति की जरूरत वह और ज्यादा पूरी करने लगेगा, तो फिर वह व्यक्ति उस तीसरे के पास चला जाएगा। तो दोस्तों, यही संसार का नियम है। यह संसार बहुत बड़ा धोखेबाज हो चुका है। दोस्तों, आज सबके मुंह कल उसके मुंह, और परसों उसके मुंह। अगर आप उस व्यक्ति के आज काम आ रहे हो और कल काम नहीं आ रहे होंगे, तो कल वह आपको छोड़ देगा और किसी दूसरे को ढूंढेगा, और दूसरा व्यक्ति जब तक काम आएगा वह उसके साथ रहेगा, और जब काम आना बंद हो जाएगा तो वह तीसरे को ढूंढेगा। इसलिए संसार बहुत बड़ा माया जाल है। दोस्तों, इसमें फंसना नहीं है। आपको कोई कह दे कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तो वह मेरा सबसे अच्छा रिश्तेदार है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सबसे करीबी है। तो दोस्तों, किसी की बातों में मत आइए, माया जाल है दोस्तों। ये जो संसार है केवल स्वार्थ के सिद्धांत पर चल रहा है, इसलिए किसी की जाल में आपको नहीं फंसना है। दोस्तों, बात करें अगले 7 दिनों की, तो आपको मैं बता दूं कि रुपयों और पैसों को लेकर थोड़ा ज्यादा ही आपको सजग होना है। सोच समझकर एक एक कदम उठाना है। किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो तो सोच समझ कर देना। किसी से पैसा अगर ले भी रहे हो तो सोच समझ कर लेना। साथ ही कहीं पैसा खर्च करने वाले हो तो सोच समझ कर करना, देख लेना कि वह खर्चा करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि आने वाला समय खराब है दोस्तों। आज से 2 साल 5 साल बाद पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी, और आपकी जमा पूंजी ही आपके काम आने वाली है। दोस्तों,
संसार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है और जटिल होता जा रहा है। और अगर इस संसार में आपको रहना है, डटकर इस आने वाली समस्याओं का सामना करना है, तो दोस्तों केवल एक ही चीज काम आएगी। ना कोई इंसान काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार काम आएगा दोस्तों, ना कोई अपना काम आएगा, ना कोई पराया काम आएगा। अगर काम आएगा तो केवल पैसा काम आएगा। आज से करीब 3 साल बाद का ही ले लो। 3 साल बाद दोस्तों यह संसार बहुत ज्यादा बदल जाएगा। इस संसार में और पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको नई नई चुनौतियां आएगी, नई नई समस्या आएगी। उन समस्याओं का सामना कैसे करोगे? अगर आपके पास पैसा होगा तो आप इस संसार में अपने बच्ची, अपने परिवार को लेकर खड़े रहोगे, उनके लिए आप जी सकोगे। लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो आपके पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसलिए यह 2-3 साल और है, आपके पास कमा लीजिए जितना कमा सको। आज से करीब 4 साल पहले की बात करें, जब कोरोना का समय आया था दोस्तों, तब का समय कितना अलग था दोस्तों। तब लोग कम पैसों में भी जी रहे थे। तब दोस्तों इंसान को जीने की चाह थी। इंसान 100 साल भी जी रहे थे उस समय भी। लेकिन आज इंसान 25 की उम्र में ही मर रहा है। आज इंसान खड़े खड़े उसको मृत्यु आ रही है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को लकवा मार रहा है। तो दोस्तों कोरोना के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया और आने वाले जो 3 साल है उसमें भी बहुत कुछ बदलने वाला है संसार में। इसीलिए इस संसार में अगर रहना है तो पैसा चाहिए। आपने कोरोना में भी देख लिया दोस्तों, कोरोना में कौन काम आया बताइए मुझे? क्या आपका पड़ोसी काम आया? नहीं आया। क्या आपका रिश्तेदार काम आया? नहीं आया। यहां तक कि घर के लोग भी दूरियों में बंट गए थे। अगर उस जगह कोई काम आया तो पैसा काम आया, क्योंकि वहां उस समय तो लोग लाखों लाखों रुपया दे रहे थे, तो भी अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी। जिसके पास ज्यादा पैसा उसको उतनी सुविधा मिल रही थी, और जिसके पास पैसा नहीं वह बेचारा सरकारी में भी जगह नहीं ढूंढ पा रहा था। तो दोस्तों पैसों का माया जाल है। अभी से पैसा बचाना शुरू कर दीजिए। RSF भी खर्चा करो तो 10 बार सोचकर करना। अगर कोई नई गाड़ी लेने जा रहा हो तो देखिए गाड़ी लाकर क्या करोगे। अगर पैसा बचेगा तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां से आप 10 गाड़ भविष्य में ले सको, ऐसी जगह आप लगाना। इसीलिए ध्यान रखना, पैसा बचाना सीख जाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है और आपके लिए तो ज्यादा खतरनाक हो रहा है। दोस्तों किसी को उधार दो तो भी सोच कर देना, क्योंकि वापस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर भी इन 7 दिनों में विवाद हो सकता है। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा लेना। इन 7 दिनों में आपके मुंह पर ताला लग जाना चाहिए दोस्तों। जी हां, घर में भी ताला लगाकर रखना, बाहर भी ताला लगाकर रखना। सोच समझकर एक एक शब्द को मुंह से बाहर निकालना, क्योंकि यह जो चमड़े की जुबान है ना दोस्तों, यह जो चमड़े की दोस्तों बहुत कड़वे कड़वे शब्द निकलेंगे आपके मुंह से, क्योंकि स्थिति ही ऐसी हो रही है। आपको मैं बता दूं कि कार्य क्षेत्र में आपके कर्मचारियों का साथ आपको मिलेगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन काम को बेहतर बनाना है तो मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। सरकारी सेवा से जुद्ध लोगों को दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि इस समय किसी तीसरे काम में दिलचस्पी मत लेना। जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य को करते रहना। और कोई भी गड्ढबद्ध घोटाला करने की सोची तो दोस्तों बहुत बड़ी लाठी पड़गी, आपके सर पर मुसीबत में फंस जाओगे दोस्तों। कोई भी गलत कार्य करने की सोचना मत, घूस लेने की या कोई भी गलत गैर कानूनी काम करने की सोचना मत। पारिवारिक जीवन की बात करूं तो अगर चुप रहोगे, अपने गुस्से पर काबू रखोगे तो जीवन खुशनुमा रहेगा। परिवार में हास परिहास बना रहना चाहिए दोस्तों। अगर कहीं घूमने जा सको तो वहां पर भी जाइएगा। पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। जी हां दोस्तों, अगले 7 दिनों में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं और मंगल दोष तो तीसरे चरण में बैठे होते हैं, तब आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ होती ही होती है, और यह हमेशा देखते आए हैं। और अगर इस समय दोस्तों जो योग बन रहे हैं वह आपके पेट से संबंधित समस्याओं के बन रहे हैं, आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ी ज्यादा ही आपको परेशान करेगी। थोड़ी सी सावधानियां आपको स्वस्थ भी रखेगी, इसलिए सावधान रहिएगा दोस्तों। अगर कुछ समय से आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, चाहे घर परिवार की हो चाहे रुपए पैसों की, तो वह समस्याएं दोस्तों अब धीरे धीरे कम हो रही हैं दोस्तों। परेशानियां कम हो रही हैं, लेकिन दूसरी परेशानियां भी आ रही हैं दोस्तों।
और दूसरी परेशानियां केवल आपकी नादानियां से आ रही हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया, अपने ऊपर थोड़ा काबू रखिएगा तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, धैर्य रखना और संयम रखना। धैर्य और संयम को अपने जीवन में स्थान दें। किसी भी चीज को जल्दीबाजी में करने का दोस्तों मत ठान लेना। हर चीज को समय देना। दोस्तों, अगर किसी इंसान के साथ कोई बातचीत हो रही है तो उस इंसान को भी समय दीजिए। सोच विचार करने का धैर्य रखिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें दोस्तों समय के साथ बहुत बढ़िया हो जाती हैं। दोस्तों, समय के साथ सब कुछ बढ़िया होता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। आज अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो थोड़ा समय दीजिए। चीजों को व्यवस्थित होने में समय लगता है। दोस्तों, गलतफहमियां की वजह से संबंधों में भी दोस्तों दूरियां पड़ सकती हैं। इसीलिए अगर कोई गलतफहमी उपज रही है, अगर किसी अपने को लेकर आपके दिमाग में कुछ बातें हैं, तो वह बातें दोस्तों आपस में बैठकर सही कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी तीसरे को अपने बीच में मत पड़ने देना, वरना कोई तीसरा आपके संबंधों में और ज्यादा आग लगा सकता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि किसी दूसरे को दोष मत दीजिएगा। आपके जीवन में दुख तकलीफ है तो दोस्तों अक्सर लोगों की आदत होती है कि आपके जीवन में मान लो दुख है तो आप अपने मां को, अपने पिता को दोष देंगे। ऐसा ना करें। कोई अपनी पत्नी को दोष देगा कि तेरे कारण ये हो रहा है, कोई अपनी मां को देगा कि मां तेरे कारण हो रहा है, बाप तेरे कारण हो रहा है। तो ऐसा ना करें। किसी को दोष मत दे। अगर दोष दोगे तो चीजें और बिगड़ेगी, क्योंकि शनि देख रहा है। इस समय आशा है। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। दोस्तों, जब भी समस्या आती है तो हमारी सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है। हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हैं, ये हमारा स्वभाव बन गया। परेशान होना, थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थड़ी निकलना सुलझाओ। ठीक है, विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं न जाना। अब गए तो होगा, अब वह वश खो तो पद तो हो। प्रयास किया था, यह पद मिला था, इसे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भुग, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। अपने लुक क्या जरा सी बात में एकदम पचड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं। भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना तो हमें बल मिला है। हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर हम ऐसे तो भाग जाते, फिर परमार्थ में ही चलना होता है। आज जो आप सुनकर के लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल ज्ञान नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। बोलो क्या हमसे ज्यादा परेशानी बड़ी होगी? तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ और कुछ देर आराम को भूल जाओ और लगातार उसे पाने की कोशिश करो तो सफलता आपके कदमों में होगी और जीवन में शांति। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा एक ना एक लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही लक्ष्य हमें जीवन जीने का उत्साह और संघर्ष देती है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आसपास की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इससे आपका जान पहचान और संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, और जब दायरा बढ़ेगा तो इसी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम भी आपको प्राप्त होगा और आपके द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम तारीफे काबिल रहेगा। मित्रों, आपको अपना संपर्क बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतने मार्ग और उतने ही विकल्प आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि इस सम कुछ हास्य व मनोरंजन में भी व्यतीत होगा और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। नया निवेश करने से पहले किसी अच्छे एवं अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर लें और अच्छी तरह जांच पड़ एताल कर ले कि आप जहां पर पैसा निवेश कर रहे हैं वह जगह गलत तो नहीं है। मित्रों, संबंधियों से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद ना करें, बल्कि अपने कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके आप सफल रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र का माहौल
और व्यवस्था अनुशासित बनी रहेगी। कारोबार में नई उपलब्धि आपको मिल सकती है और विस्तार संबंधित कोई योजना पिछले काफी समय से लंबित थी तो वह पूरा होने का समय आ गया है। वह कार्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। घर परिवार में आपसी सौहार्द व प्रेमपूर्ण वातावरण बना रहेगा और प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से जल्द ही विवाह में परिणित होने के अवसर प्राप्त होंगे। कब्ज व वायु विकार जैसी परेशानी रह सकती है तो अपना खान पान व दिनचर्या को संयमित रखें। और आपको बता दें मित्रों कि आपके आसपास का वातावरण जो है वह सुखद रहेगा। घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी और अपने प्रियजनों के साथ बैठकर अपने अनुभव को साझा करेंगे। सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी कई परेशानियों का हल निकाल ले, क्योंकि कहते हैं मित्रों कि समय जब आता है तो उसमें यदि आपने सही निर्णय ले लिया तो आप जीवन में आगे ही बढ़ते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा कोई नकारात्मक समाचार मिलने से मन व्यथित रह सकता है, तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि अनुभव की कमी से कोई काम बिगड़ डांट सकता है। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जिन जिन लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है उन लोगों का सहयोग लेते रहें और साथ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मित्रों नसीब आपका पूरा साथ दे रहा है और जो नसीब में लिखा हुआ है वह बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। आपने मित्रों पिछले समय में कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिन गलतियों का खामियाजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। मित्रों, उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। और हां, एक बात की सलाह आपको दी जाती है कि पिछले समय में आपने जिन जिन लोगों के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ना था उन रिश्तों को सुधारने का समय आ गया है। थोड़े से झुक जाने से मित्रों आप छोटे नहीं होंगे। आपको थोड़ा सा अपनों के सामने झुक जाना है और मित्रों अपने आप में आप एक अलग ही छवि स्वयं की प्रस्तुत करने में लगे रहेंगे। मेहनत का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गुना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मित्रों आपको मेहनत की रोटी जल्दी हजम होती है। और बता देते हैं कि परिवार के बीच में एक अलग ही प्रकार का वातावरण बनेगा और उस वातावरण को बनाने में मित्रों आपका हाथ रहेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर खटास और तनाव की स्थिति बन रही थी, तो वह तनाव की स्थिति जल्द ही दूर होगी। मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक डीलिंग फायदेमंद साबित होगी। यदि आप कोई नए व्यापार को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो जिसके साथ अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि साझेदारी में अगर आप व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने सहभागी की नीयत को परखना बहुत जरूरी होगा कि वह आपके साथ कैसी नीयत रखता है, क्योंकि पहले भी आपने कई बार मार खाई है, अपने ही लोगों से मात खाई है, अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया ही। तो इस बार मित्रों आप वह गलती ना दोहराएं। साथ ही अपने प्रेम संबंधों को इस वक्त थोड़ा सा सीक्रेट रखें, लोगों के सामने उजागर ना करें। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो परिवार के लोगों को बता सकते हैं। मित्रों, परिवार के लोगों की हो सकता है कि आपको हामी मिल जाए, मंजूरी मिल जाए और आप नया कार्य शुरू कर दें।